फरवरी माह में केंद्र की मोदी सरकार का 11वां बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट से पूरे देश की जनता को विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं रहती है। हम आज युवाओं से बात करेंगे कि युवाओं को केंद्रीय बजट से किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं। अक्सर युवाओं में रोजगार को लेकर शिकायत रहती है, कई अन्य ऐसे मसले हैं जिनको लेकर युवाओं में शिकायत रहती है। रोजगार है, खेलों को बढ़ावा देने को लेकर युवा लगातार मांग करते हैं, नशे की रोकथाम को लेकर भी युवा कई बार मांग करते हैं। आज हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश का युवा यूनियन बजट से क्या चाहता है और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। नाम दिशांत जरियाल, मूलतः कांगड़ा का स्थायी निवासी हूँ। HPU से LLB 5वें सत्र का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हम सभी के ध्यान में है, फरवरी में नया बजट आएगा। उस बजट में युवाओं की मांग देखते हुए तो मैं यही बात करूँगा कि केंद्रीय सरकार को शिक्षा बजट को लेकर के बढ़ोतरी करनी चाहिए। GDP का 6% बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा जगत के लिए देना चाहिए, जिससे एजुकेशन पॉलिसी जो NEC में हमारी स्वावलंबी लंबना की बात करती है भारत सरकार, मोदी जी को इस विषय की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। युवा अपना हमारा भारत देश मैक्सिमम जो जनरेशन देखे वो युवा है, तो उन्हें स्वावलंबना की ओर बढ़ाने के लिए उस स्वावलंबी अभियान की तरफ गति मिले, इसके लिए शिक्षा में ऐसे प्रावधान लाने चाहिए और ऐसी नई नीतियाँ उन्हें बनानी चाहिए। जी, खेलों को लेकर हम देखते हैं इस बार भी ओलंपिक्स में इंडिया का अच्छा रहा है और खेल के लिए केंद्र सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकारों को पहले तो नशे की ओर से युवाओं का ध्यान भटकाना चाहिए, जिससे कि मैदान की तरफ युवा जाए और खेलों में प्रोत्साहन मिले। प्रोत्साहन मतलब खिलाड़ियों को अच्छे से बेनिफिट्स भी मिले, जिससे अधिकतर युवा खेलों की तरफ बढ़े। विन्नू मेहता, बिल्कुल बहुत उम्मीद लगाए बैठा है भारत देश का युवा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमाओं पर है भारत देश में, और कहीं ना कहीं इस दफ़ा प्रधानमंत्री जी से पूरा युवा वर्ग इस बार उम्मीद लगाए बैठा है कि रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट का प्रावधान करे, ताकि हर एक पूरे चाहे किसी भी राज्य में हो और पूरे भारत देश में जितनी भी वैकेंसियाँ है युवाओं के लिए भरी जाए, ताकि जो युवाओं में इस समय जो एक निराशा का माहौल बना है बेरोजगारी को लेकर, उससे युवाओं को उभारा तो जा सके। और मैं नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र से तो उम्मीद कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश को लेकर, जैसे हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी अभी सभी को पता है चरम सीमाओं पर है, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिकी संकट है वो भी सभी को मालूम है। तो केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं हम कि आप हिमाचल की तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा और हिमाचल प्रदेश को एक बजट जो चाहे वो शिक्षा का बजट है और बेरोजगारी से युवाओं को उभारने के लिए आप हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक विशेष अपनी कृपा दृष्टि बनाइए और आर्थिक संकट से उभारने के लिए हिमाचल प्रदेश को विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार दिया जा सके और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको अच्छे से सुधारा जा सके। जी, अश्विनी ठाकुर, जो अभी यूनियन बजट आने वाला है, मैं एक खुद युवा हूं और युवाओं के लिए जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है और भारत जो वो पूरे विश्व को दिशा देने वाला एक राष्ट्र बन रहा है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो वैश्विक शक्तियां उनकी दृष्टि भारत पर है और वो किस तरीके से भारत को किसी न किसी तरीके से भारत के युवा शक्ति को भ्रमित करने का प्रयास जो वो कर रहे हैं। और नशे का एक दलदल जो पूरा वैश्विक परिदृश्य में जो भारत जो उसको भारत का युवा उसमें फंसता जा रहा है और जो विश्व की शक्ति है वो भारत को नशे की ओर धकेल कर जो थी उस युवा शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार को इस यूनियन बजट में जो नशे के खिलाफ एक अभियान लेने की आवश्यकता है और उसमें बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता है। उसी तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर महाकुंभ का महापर्व चल रहा है और पूरे विश्व से लोग इस महापर्व में आ रहे हैं। इसी तरीके से भारत एक सांस्कृतिक पर्यटन का एक सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पर्यटन को भी बढ़ावा देते हुए और भारत में नई नई डेस्टिनेशन जो हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है उनको एक्सप्लोर करने का भी काम किया जाए। तो इस साथ साथ जो स्पोर्ट्स के अंदर जिस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मेडल जो वो सभी गेम्स में, चाहे वो एशियन गेम हो चाहे वो हमारे ओलंपिक्स उसमें बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से स्पोर्ट्स के ऊपर जो विशेष फोकस करते हुए और ग्रामीण स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्र में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ किया जाए, ताकि स्पोर्ट्स के अंदर भारत जो वो विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़े। पीयूष तोमर है। जो फरवरी में केंद्रीय सरकार द्वारा यूनियन बजट पास होने वाला है, हमारी उसमें ज़्यादा मांग नहीं है। मैं अब खुद भी एक युवा हूं और मैं यही चाहता हूं कि जैसे लाखों युवा आजकल, मैं आपको एग्जांपल दूँ, यही शिमला का एग्जांपल दूँ, तो हमारे इसमें टूरिज़्म का बहुत बढ़ावा हो रहा है। तो मेरा यही केंद्रीय सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि
टूरिज़्म के क्षेत्र में यूनियन टूरिज़्म के क्षेत्र में हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ नए नए फैसले लिए जाएं, जो कि क्या बोलते हैं अपने पूरे शिमला में विकास करे और टूरिज़्म के इसमें और ग्रो करे। और जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल महाकुंभ भी चला हुआ है, तो उसके अंदर हम देखते हैं हर रोज़ करोड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। तो एक ऐसा कुछ निर्णय क्या बोलते हैं अपने पर्यटन के इसमें कर सकते हैं, जिससे कि क्या बोलते हैं आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में और विकास हो सके। आपने देखा कि युवाओं की मांग है कि उन्हें पक्का रोजगार मुहैया करवाया जाए। इसके साथ ही युवा पर्यटन की दृष्टि से भी उनके क्षेत्र को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें अपेक्षा है कि पर्यटन को लेकर भी सरकार कुछ करेगी और युवा स्वरोजगार की तरफ को आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही युवा चाहते हैं कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि नशे की तरफ जो एक बड़ी संख्या में युवा जा रहा है उसको वहां से बचाया जा सके और खेलों की तरफ उनका ध्यान बढ़ाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे लोकल 18।